बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 8 जो है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 वो स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला, यानी कि हमने ब्लैंक्स फिल करनी है। पहला पार्ट है साइन 30 इज़ इक्वल टू साइन 90 - 6। अगर 90 में से 60 को माइनस कर दें तभी जाकर साइन 30 आएगा ना। तो साइन 30 जो है साइन, अगर साइन के 90 एंगल में से 60 एंगल को माइनस कर दें तो उसका आंसर क्या आता है, वो किसके बराबर होता है अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएं तो। इसी तरह कोस 30 वो क्या होगा 90 - 60। देखें सारे डिफरेंस किसके आ रहे हैं 90 के। तकरीबन हर क्वेश्चन में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है 90 का आ रहा है। हर पार्ट में 90 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से अगर आपने 30 निकालना है तो 90 में से क्या निकालें 60, 30 निकालना है तो 90 में से 60, 30 निकालना है तो 90 में से 60। इस तरह 60 निकालना है तो 90 में से क्या निकालना पड़ेगा 30। इसी तरह 60 90 में से 30 निकालेंगे 60 तो 90 में से 30। इसीलिए 45 के लिए क्या करेंगे 90 में से 45 को माइनस करेंगे। इस तरह 45 में से 45 निकालना है तो 90 में से क्या निकालेंगे 45। इसी तरह 45 निकालना है तो 90 में से क्या निकालेंगे 45। हर तरफ डिफरेंस क्या आ रहा है 90, उसी के हिसाब से आप उसमें से क्या करेंगे माइनस, जो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप डिफरेंस लेते हैं 90 का किसी एंगल के थ्रू तो साइन जो चेंज हो जाता है वो साइन चेंज हो जाता है कोज में, साइन चला जाता है अब कोज में, और इसी तरह कोज चला जाता है साइन में, और टैन चला जाता है कोट में। साइन चला जाएगा किस में कोज में, कोज किस में चला जाएगा साइन में, और टैन किस में चेंज हो जाएगा कोट में। और एंगल इनके साथ साथ कौन सा आएगा जो इनके, फॉर एग्जांपल हमारे पास था साइन 30 डिग्री बराबर है साइन 30 डिग्री किस तरह आ सकता है अगर 90 में से 60 को क्या कर दिया जाए माइनस, तो साइन अब किस में चेंज हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा कोज में। हमने बात की कि साइन किस में चेंज हो जाएगा कोज में। और 90 के साथ जो डिफरेंस में है 90 के साथ जो डिफरेंस में है 90 के साथ डिफरेंस किसका है 60 का, तो कोज क्या बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। साइन 30 डिग्री बराबर होता है साइन 90 - 60। तो साइन अब किस में चला जाएगा कोज में, और 90 का साइन 90 के किस डिफरेंस में आ रहा है 60 में, तो कोज 60 डिग्री। आई होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो अब हम यही क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट। साइन 30 डिग्री बराबर होगा अगर 90 में से 60 को क्या कर दिया जाए माइनस, 90 में से अगर 60 को माइनस कर दिया जाए तभी जाकर क्या आएगा साइन 30। फिर मैंने क्या कहा था साइन को किस में चेंज कर देंगे कोज में, साइन को चेंज कर देंगे कोज में, और 90 के साथ जो डिफरेंस में है 90 के साथ जो डिफरेंस में है वो क्या है 60, तो कोज क्या आ जाएगा 60 डिग्री। फिर इसी तरह सेकंड पार्ट है कोज 30, कोज 30 किस तरह आ सकता है अगर 90 में से 60 को क्या कर दिया जाए माइनस। फिर क्या करते होते हैं कोज को चेंज कर देते हैं साइन में, और 90 के साथ डिफरेंस क्या है 60 का, तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह टैन 30 किस तरह आ सकता है अगर टैन के 90 में से 60 को क्या कर दिया जाए माइनस, तो टैन किस में चेंज हो जाएगा कोट में, और 90 का डिफरेंस किसके साथ है 60 के साथ, तो कोट क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये था 30 के लिए। अब आगे हम चलेंगे तो वो करेंगे 60 के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला पार्ट है, सॉरी फोर्थ पार्ट है टैन 60 डिग्री। 60 डिग्री किस तरह आ सकता है अगर 90 में से आप 30 को क्या कर दें माइनस कर दें, तो टैन किस में चला जाता है कोट में, और 90 के साथ जो डिफरेंस में है वो क्या है 30, तो कोट 30 डिग्री आ जाएगा। सेम इसी तरह साइन अगर आपको 60 चाहिए तो 60 किस तरह आ सकता है अगर 90 में से 30 को क्या कर दें माइनस कर दें, साइन किस में चला जाएगा कोज में, और 90 के साथ जो डिफरेंस में है वो क्या है 30, तो कोज के साथ क्या आ जाएगा 30 डिग्री। फिर इस तरह कोज 60 डिग्री, कोज 60 डिग्री किस तरह बनाया जा सकता है अगर 90 में से 30 को क्या कर दें माइनस, और कोज किस में चला जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा, और 90 के साथ जो डिफरेंस में है वो क्या है 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ये था अगर 60 डिग्री वाले हों। फिर इसी तरह अब हमने करना है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री किस तरह आ सकता है अगर 90 में से 45 को क्या कर दिया जाए माइनस, तो साइन किस में चला जाएगा कोज में चेंज हो जाएगा, और 90 के साथ जो डिफरेंस में है वो क्या है 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री किस में बराबर आ जाएगा कोज 45 डिग्री के। टैन 45 को किस तरह लिख सकते हैं 90 - 45। टैन किस में चला जाता होता है कोट में, और टैन 90 डिग्री का डिफरेंस किसके साथ है 45 के साथ, तो कोट 45
डिग्री। फिर इसी तरह हमारा आखिरी पार्ट है कोस 45 किस तरह आ सकता है, अगर 90 में से 45 को क्या कर दिया जाए माइनस, 90 में से 45 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आएगा 45। कोस चेंज हो जाएगा साइन में और 90 का डिफरेंस किसके साथ है 45 के साथ, तो साइन क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे फर्दर हम करेंगे, अब आगे जो फर्दर हम करेंगे वो करेंगे इसका एक्सरसाइज 6.2 का आखिरी पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मैयर एंगल बी। कहते हैं एक ट्राइंगल हमने आपको दे दी ए बी सी, उसमें जो मैयर एंगल बी है, जो बी का एंगल बनता है और उसकी मेजरमेंट बनती है वो कितनी है 90 डिग्री। तो बी पर देखें एंगल कितने का बन रहा है 90, ये बॉक्स शो करता है 90 का एंगल। फिर आगे एंड सी इज़ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, तमाम वो एंगल जो 90 से छोटे होते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में भी, ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर में भी हमने ब्रीफली पढ़ा कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल क्या होते हैं, उसके बाद फुल रोटेशन क्या होती है, ये तमाम एंगल के बारे में हमने पढ़ा था। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये सारे के सारे एंगल पढ़े थे। तो एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से क्या होते हैं छोटे। तो एक्यूट एंगल उसने क्या दिया 60 बिल्कुल बेसिक, ये क्या होता है 90 से छोटा होता है, ऑब्वियस ही बात है। तो एक्यूट एंगल 60। आगे आल्सो साइन मैयर एंगल ए, जो साइन निकलता है मैयर एंगल ए पर, मैयर एंगल ए पर वो निकलता है ए ओवर बी, ए ओवर बी। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और हमने नीचे उसने ये तमाम के तमाम पार्ट दिए हुए हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये ट्राइंगल के एंगल को किस तरह निकाला जाता है। अगर कोई एक एंगल मिस हो, जिस तरह ये वाला एंगल मिस है, तो ये वाला एंगल किस तरह निकालते होते हैं। पता होता है आप लोगों को कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, अगर ट्राइंगल के सारे एंगलों को जमा कर लिया जाए तो वो किसके बराबर होते हैं 180 डिग्री के। अगर ट्राइंगल के तमाम एंगलों को जमा कर लिया जाए तो वो किसके बराबर होते हैं 180 के। अब जो हमें डायग्राम में दी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 की, वो ये है कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है सी। बी पर जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का, यहाँ पर जो एंगल है वो कितने का है 60 का। तो 90 और 60 कितने हो गए 150। तो 180 पूरा करने के लिए क्या चाहिए 30 चाहिए। तो अगर आप 180 में से 90 और 60 को माइनस कर दें तो जो तीसरा एंगल बचेगा, जो मैयर एंगल ए का बचेगा, वो क्या बचेगा 30 डिग्री। तो मैयर एंगल ए पर कितना एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब 60 और 30 90 और 90 कितने हो जाएंगे 180। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 180। तो इसका मतलब ए पर जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। अब हमने बाकी ये तमाम काम करने हैं, तो यहाँ पर पुट कर देंगे कि जो ए पर एंगल बनता है वो कितना एंगल बनता है 30 डिग्री। वो किस तरह पता लगा, वो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 30 एंगल किस तरह हमें पता लगा कि यहाँ पर जो एंगल है वो है 30। वो इस तरह से कि 60 और 30 90 और 90 कितने हो जाएंगे 180, क्योंकि ये यहाँ पर एंगल क्या है 90 का। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मैयर एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 180। अब हमने निकालना है इस एंगल के हिसाब से भी और इस एंगल के हिसाब से भी, सारे एंगल के विद रिस्पेक्ट हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या निकलती हैं जो हमें नीचे दी हुई हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज़ जिस तरह हम 6.2 में करते आ रहे हैं वही वाले कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो बात हो रही है कि मेजरमेंट बी सी और मेजरमेंट ओवर मेजरमेंट ए बी क्या होगी, मेजरमेंट बी सी। फिर वही काम आप क्या करेंगे, अगर ए वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो ए वर्टेक्स के बिल्कुल सामने वाला ही साइड क्या होगी स्मॉल है। इसी तरह बी वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो बी वर्टेक्स के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी स्मॉल बी। इस तरह अगर सी है तो सी वर्टेक्स के बिल्कुल सामने वाली साइड क्या होगी स्मॉल सी होगी। तो मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी, मेजरमेंट बी सी क्या है हमारे पास ए और ए बी क्या है हमारे पास सी। तो मेजरमेंट बी सी ओवर ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास ए बाय सी। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास कोस 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, विद रिस्पेक्ट देखें, तो 60 के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर के साथ जो 90 का एंगल बनाता है वो क्या होता है बेस। 90 एंगल के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो 60 के विद रिस्पेक्ट, अगर 60 के विद रिस्पेक्ट देखें तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो कोस 60 डिग्री बराबर होगा, आपको पता है कि कर्ली ब्राउन हेयर, अगर वही वाली स्टेटमेंट याद हो कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो कोस किसके बराबर होता है कर्ली ब्राउन हेयर। ब्राउन से क्या आ जाएगा बेस
और हेयर से क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास, कोस 60 डिग्री। बेस क्या बनेगी, बेस बनेगी अगर विद रिस्पेक्ट टू 60 देखें बी सी। बेस क्या बनेगी, बी सी साइड, और जो हमारी हाइपोटेन्यूज बनेगी वो क्या बनेगी, ए सी साइड। बी सी साइड इसमें क्या मिस है, ए मिस है, तो इसकी लेंथ क्या आएगी, ए सी साइड में क्या मिस है, बी मिस है, तो इसकी साइड क्या आएगी, बी आएगी। यहाँ से भी देखें अगर आप, बी सी क्या है, ए, और ए सी क्या है, बी। ये वाले हिंट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, वही वाले हिंट यूज़ कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद टेन 60 डिग्री। टेन वही वाली स्टेटमेंट अगर देखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर ब्रश, तो इसका बनता है परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रो प्रॉपर ब्रश। अब परपेंडिकुलर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर इस डायग्राम के मुताबिक वही बात, अगर आप 60 डिग्री के एंगल के मुताबिक देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बन रहा है हमारा ए बी साइड, परपेंडिकुलर हमारी क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी हमारी ए बी साइड, और जो हमारी बेस बनेगी वो क्या बनेगी, बी सी साइड। तो ए बी साइड, ए बी साइड की लेंथ है सी, और बी सी साइड की जो लेंथ है वो क्या है, ए। अब अगला पार्ट है हमारा कोसिकेंट पाई बाय 3, कोसिकेंट पाई बाय 3। अब यहाँ पर एक चीज़ हो गई कि हमारे पास जो अब एंगल है वो रेडियन में है, तो सबसे पहले तो आप इसे किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करेंगे तो कोसिकेंट पाई बाय 3 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। अब ये पाई बाय 3 60 डिग्री के किस तरह निकला, तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। पाई बाय 3 रेडियन में है, तो रेडियन में, रेडियन से जब आप डिग्री में जाते हैं तो क्या करते हैं, 180 और पाई के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही हम करेंगे, पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 ओवर पाई के साथ। तो पाई से पाई कट गया, 3 1 जा 3, 6 जा 18, 60। तो पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, पाई बाय 3 इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री के। तो इसलिए मैंने कोसिकेंट ये पाई बाय 3 की जगह लिखा कोसिकेंट 60 डिग्री। तो इसका मतलब आपने डायग्राम में विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री चेक करना है कि 60 डिग्री क्या बनता है, विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री हमारा क्या बनेगा। तो 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट देखेंगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, और 90 के एंगल के सामने वाली क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। कोसिकेंट अब क्या होता है, साइन का उल्ट होता है। तो साइन क्या था, सम पीपल हैव, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, हैव पीपल। कोसिकेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसिकेंट पाई बाय 3 हो जाएगा पीपल हैव, पीपल हैव था अब हो जाएगा हैव पीपल, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। साइन होता था सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो इसके मुताबिक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या बनती है, ए सी साइड, और जो हमारी परपेंडिकुलर बनती है वो बनती है ए बी साइड। अब जो हमारी हाइपोटेन्यूज बनती है वो बनती है ए सी साइड, और जो परपेंडिकुलर बनती है वो क्या बनती है, ए बी साइड। अब कोसिकेंट पाई बाय 3 ए सी की लेंथ क्या होगी, यहाँ पर क्या मिस है, ए और सी में क्या चीज़ मिस है, बी मिस है, तो यहाँ पर क्या आएगा बी, और ए बी में क्या मिस है, सी, तो यहाँ पर क्या आएगा सी। ये आ गया हमारा कोसिकेंट पाई बाय 3। इस तरह हम निकालेंगे कोट। कोट किसका उल्ट होता है, टैन का। कोट किसका उल्ट होता है, टैन का। तो कोट टैन होता है थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रश प्रॉपर, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब कोट 60 डिग्री, बेस क्या बनेगी, बेस इसके विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट बनेगी बी सी साइड, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ए बी साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी साइड। अब बी सी की लेंथ क्या है, ए, और ए बी की लेंथ क्या है, बी सी की लेंथ आएगी ए, और ए बी की लेंथ आएगी सी। ये था हमारा कोट 60 डिग्री। अब हम आगे करेंगे छठा, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब हमने देखना है विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री एंगल के। तो 30 के बिल्कुल सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 का एंगल बनाता है वो क्या हो जाती है, बेस, और 90 एंगल के बिल्कुल सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन का क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर
पीपल हैव, सम पीपल हैव। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या बनेगी, परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर लिख दी, परपेंडिकुलर बनेगी हमारी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अब हमारी है BC साइड, और जो हमारी हाइपोटेन्यूज है वो है AC साइड। BC की क्या है A आएगा और AC का क्या आएगा B आएगा, A/B। इसी तरह हमने यहाँ पर मैयर एंगल A भी निकाला था कि मैयर एंगल A पर यानी कि 30 पर जो साइन निकलता है वो क्या निकलता है A/B। साइन 30 क्या निकलेगा A/B, तो ये हमने निकाल कर भी दिखाया है कि साइन 30 A/B जो हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है वो भी हमने फॉर एग्जांपल सोल्व कर दिया। हम यहाँ पर जो साइन दिया हुआ था A/B मैयर एंगल A पर, वो हमने यहाँ पर शो करके दिखा दिया कि मैयर एंगल A यानी कि A पर जो एंगल बनता है वो 30 बनता है, तो जब साइन निकालेंगे A/B निकलेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर हमने प्रूव भी करना था, वो प्रूव भी कर दिया। अब आगे cos 30 डिग्री, cos क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो cos 30 डिग्री यहाँ पर जो बेस बन रही है वो बन रही है AB, और जो हाइपोटेन्यूज बन रही है वो क्या बन रही है AC। AB में क्या मिस है, AB में मिस है C, और AC में क्या मिस है B, तो C/B आ जाएगा। आगे है tan π/6, तो tan π/6 को आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। अब π/6 को मैंने 30 डिग्री किस तरह लिखा, तो वही बात हम क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में चेंज करके देखेंगे। π/6 इसको चेंज करना है किस में, डिग्री में, तो क्या करेंगे 180/π के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/π, पाई से पाई कट गया, 6 1 6 3 और 30, तो क्या बन गया 30 डिग्री बन गया। तो इसलिए tan π/6 को क्या लिखते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, tan क्या होता है थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो tan आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर थ्रो प्रॉपर ब्रश, ब्रश के लिए क्या आएगा बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, इस साइड के मुताबिक जो परपेंडिकुलर बनता है वो बनता है A, और जो हमारे पास बेस बनता है वो क्या बनता है C, तो A/C हो जाएगा हमारे पास। tan 30 डिग्री आएगा A/C। इस तरह सीकेंड, सीकेंड किसका उल्ट होता है कोज का, तो कोज क्या था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो अब ये सीकेंड क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो सीकेंड 30 डिग्री, हाइपोटेन्यूज क्या बनती है, हाइपोटेन्यूज इस डायग्राम के मुताबिक बनती है AC। अगर आप 30 के एंगल के मुताबिक देखें, 30 के एंगल के मुताबिक हाइपोटेन्यूज बनती है AC साइड, और जो बेस बनती है वो बनती है AB साइड। AC साइड की क्या लेंथ है, AC साइड की लेंथ है B, और AB साइड की लेंथ है C, B/C। आगे हमारा आखिरी पार्ट है एक्सरसाइज 6.2 हमारी एंड होने वाली है इसी पार्ट के साथ ही। कोट, कोट किसका उल्ट होता है, कोट होता है tan का उल्ट। कोट का क्या होता था हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट होता था हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस, बेस 30 एंगल के मुताबिक जो बनेगी बेस बनेगी AB साइड, AB साइड, और जो हमारी परपेंडिकुलर बनेगी वो क्या बनेगी BC साइड। तो AB में क्या मिस है C मिस है, और BC में क्या मिस है A, तो ये हमारा क्या आ जाएगा कोट 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 6.2 एंड हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने ये 10 पार्ट किए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास डायग्राम दी हुई थी, लेकिन A पर एंगल नहीं दिया हुआ था। A पर हमने एंगल निकाला किस तरह, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल की मदद से। वहाँ उस फार्मूले की मदद से हमने निकाला कि A पर एंगल क्या होगा, और उसके बाद हमने यही वाले एक्सरसाइज 6.2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो शुरू वाले क्वेश्चन में था, वही वाला एक्सरसाइज 6.2 के एंड वाले क्वेश्चन तक चला है। आई होप सो कि आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो और अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।